लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले डालते एक नजर हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार 5000 शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। इंडिया नहीं अब भारत पढ़ेंगे बच्चे, एनसीईआरटी ने की सिफारिश। छपरा पहुंचे लालू यादव, एक झलक पाने को मची अफरा तफरी। बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेजस्वी पहुंचे जापान। जीतन राम मांझी ने इंडिया गठबंधन को बताया मेंढक। बीपीएससी शिक्षक रिजल्ट में हुई चूक, बोली आरजेडी। शिक्षक बहाली पर सवाल उठाने वालों को जेडीयू का जवाब। बीपीएससी ऑफिस में अतुल प्रसाद और के पाठक की बड़ी मीटिंग। बीपीएससी ऑफिस के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों का हंगामा। पटना के पालीगंज में उपसरपंच की गोली मारकर हत्या। अब खबरें विस्तार से। 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। बता दें कि पूर्व से सरकार की तैयारियां थीं कि 1 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि सीएम नीतीश अब करीब 5000 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र देंगे, अन्य को मंत्रीगण नियुक्ति पत्र देंगे। भारत और इंडिया को लेकर देश की सियासत अभी गर्मी है। इस बीच एनसीईआरटी समिति ने सभी स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत लिखने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि एनसीईआरटी द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर CI आइजैक ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल स्तर तक स्कूली पाठ्य पुस्तकों में देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत होना चाहिए। आज पूर्व सीएम लालू यादव छपरा दौरे पर पहुंचे थे, जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के छपरा सर्किट हाउस पहुंचते ही कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और धक्का मुक्की करने लगे, जिसकी वजह से सर्किट हाउस के गेट का शीशा टूट गया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। भीड़ इतनी बढ़ गई कि इसमें एक पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर लालू पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं और पार्टी के साथ साथ गठबंधन की मजबूती को लेकर लगातार पार्टी की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जापान दौरे पर है। इस बीच चर्चा हो रही थी कि आखिर तेजस्वी यादव जापान क्यों गए हैं। इसका खुलासा उन्होंने खुद फोटो शेयर कर किया है। उन्होंने बताया कि वो बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टोक्यो पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट में लिखा, बौद्ध और अन्य धार्मिक सर्किट, हेरिटेज सर्किट, इको सर्किट और बड़ी संख्या में ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिरों और जंगलों के रूप में बिहार के पर्यटन आकर्षणों की विस्तृत श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए टोक्यो जापान के टूर और ट्रैवल ऑपरेटरों के साथ बिहार पर्यटन रोड शो में भाग लिया। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्हें मेंढक बता दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन है कि घमंडी गठबंधन। पहले तो पूरे देश में घूम घूम कर झूठी एकता का परिचय दिया, अब भारत के हर राज्य में अब एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं। बड़े बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है कि मेंढक सिर्फ टर्टर कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं रह सकते। शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा लगातार बीपीएससी शिक्षक भर्ती रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि अब राजद ने भी इस बात को मान लिया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय कुमार ने साफ साफ कहा है कि हम मानते हैं कि चूक हुई है, इस पर काम किया जा रहा है। बीपीएससी की ओर से जारी शिक्षक बहाली परीक्षा के रिजल्ट को लेकर सियासत गर्म है। विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। अब इस पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि जीतन राम मांझी सफल शिक्षक अभ्यर्थियों की योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साक्ष्य के साथ कोई एक भी अभ्यर्थी ऐसा दिखाइए जिसका चयन किसी तरह की पैरवी से हुआ है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती रिजल्ट जारी हो गया है। हालांकि रिजल्ट जारी होने के बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच आज बीपीएससी ऑफिस से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल बिना किसी सूचना अचानक के पाठक बीपीएससी ऑफिस पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर चेयरमैन अतुल प्रसाद और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच बड़ी मीटिंग हुई है। जल्द ही कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। बीपीएससी की 1,70,000 पदों के लिए हुई शिक्षक बहाली परीक्षा में गड़बड़ी और घोटाले के आरोप लगने से सियासी पारक गर्म है। इसी बीच आज राज्य भर से आए अभ्यर्थियों ने बीपीएससी दफ्तर का घेराव किया। अब धांधली को लेकर सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार और बीपीएससी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया गया है। जिस पिछले हफ्ते जारी हुए बीपीएससी शिक्षक बहाली के रिजल्ट के बाद से ही अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है।
पटना एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। दशहरे की रात पालीगंज में उप सरपंच की गोली से भूनकर हत्या कर दी गई। वारदात पालीगंज के इमामगंज की है। मृतक का नाम सुभाष पासवान बताया जा रहा है। मंगलवार देर रात बदमाशों ने उन्हें घर से बाहर बुलाया और फिर 4 गोलियां मारकर बदमाश फरार हो गए, जिसके बाद मौके पर ही उप सरपंच की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।